अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो देख रहे होंगे। तो वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो ये बेबी फ़्रॉक का डिज़ाइन है जिसके लिए हमने 2 इंचेस पे निशान लगाए हैं। 3 निशान लगाए हैं हमने 2 इंचेस के बाद। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं पूरी सदरी के ऊपर। और यहाँ हम लगाएंगे फ्रिल्स। फ्रिल्स के लिए मैंने पट्टी बना ली है। पट्टी के दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और ये तकरीबन 1 इंच की पट्टी है। तो इस तरीके से रख के हमने इस तरीके से फ्रिल लगानी है और ये तीनों पे इसी तरीके से हमने फ्रिल लगानी है, तीनों निशानों के ऊपर। तो चलिए हम फ्रिल लगा लेते हैं। तो फ्रिल लगाने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सीधी पट्टी लें और जहाँ लगाना है वहाँ रखें और इस तरीके से चुनटे डालें हाथ की मदद से। लेकिन अगर आपको ऐसा करना मुश्किल लगता है, आसान नहीं लगता, तो आप धागे की मदद से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा सकते हैं। पहले पट्टी पे बड़ी सिलाई करने के बाद पहले आप बड़ी सिलाई करेंगे, फिर पट्टी पे सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर जो ये धागा है उसका एक सिरा खींचेंगे और उसमें चुनटे डालते जाएंगे। इस तरीके से बन जाती है। इस तरीके की फ्रिल मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से डलती है फ्रिल। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस तरीके से डालें, कोई मुश्किल नहीं होती और कोई ख़तरा भी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत जितनी हमने चुनटें डालनी हैं वो डल जाती हैं, बहुत ही प्यारी सी। तो ये मैं तमाम फ्रिल लगा लेती हूँ सदरी के ऊपर और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। तो मैं बाकी फ्रिल लगा के वापस आती हूँ। तो ये देखिए मैंने बाकी की फ्रिल लगा ली है। इस तरीके से इसकी फ्रिल है। ये फ्रॉक का फ्रंट साइड है, फ्रंट, और ये इसका दामन है। ये दामन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया है। बहुत ही हसीन लगता है ये बना हुआ, आजकल का बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो ये मेरे पास बिल्कुल सीधा कपड़ा है तो हम इस पर चुनटे डालेंगे। आप चाहें तो चुनटे सेम उस तरीके से डाल सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है। लेकिन अगर आपको उस तरीके से डालना आसान नहीं लगता तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपने सिलाई को बड़ा करना है और इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। और फिर उसके बाद आपने इसे धागे का एक सिरा पकड़ना है। ये 2 धागे होते हैं तो आपने एक पकड़ना है और इस तरीके से आपने हाथ की मदद से चुनटे डाल देनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो इस तरीके से हम चुनटे डाल लेते हैं और फिर इस नीचे के घेर को सदरी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो अब मैं ये कर लेती हूँ, पूरे पे मैं चुनटे बिठा लेती हूँ। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल बराबर बराबर चुनटे डालनी हैं। तो ये चुनटे हम डाल लेते हैं इस कपड़े पे। बैक साइड पे भी हम इसी तरीके से चुनटे डाल लेंगे। तो चुनटे डालते हुए नाप ज़रूर लीजिए ताकि सदरी जितनी है उतनी ही चुनटे डलें, उतना ही घेर बचे। तो इस तरीके से अब मेरा पूरा है। तो ये देखिए मेरा पूरा घेर आया है, चुनटे बिल्कुल ठीक डली हैं। अब हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो हाँ, हमने 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। दोनों को रखना है उल्टी साइड से, हमने 1/2 इंच की सिलाई लगा देनी है। तो ये हम सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हमारी फ्रॉक की फ्रंट साइड बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर का गला कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम राउंड शेप में गला कटिंग कर लेंगे, फ्रंट का और बैक का। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले मैं सेंटर का निशान लगा लेती हूँ इस्त्री की मदद से। तो ये मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। 2 इंच का हमने गला रखना है इस तरीके से और 3 इंच का इस तरीके से रखना है। लेंथ में हमने 3 इंच रखना है और चौड़ाई में हमने 2 इंच रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो राउंड शेप में गला हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमने यहाँ भी फ्रिल लगानी है, हम यहाँ भी फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इस नेक का लुक है। तो हम बैक का भी नेक कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास बैक की सदरी है, अभी तक हमने इसके नीचे का घेर इसके साथ ज्वाइंट नहीं किया है। तो हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं और बटन टेक के लिए भी पट्टी बना लेंगे हम पहले।
क्योंकि बच्चियों को बहुत ही मसला होता है पहनाने उतारने का। अगर कपड़े ज़्यादा फिटिंग में हो, गला छोटा हो जाए तो एहतियात बेहतर है। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही पट्टी बना लें या हम ज़िप लगा लें। तो बैक का गला हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बटन टेक की पट्टी कटिंग कर लेंगे। हमने तकरीबन 3 इंच की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये मैंने 3 इंच का कट लगा लिया है। तो ये हमारे पास बैक का गला है। तो हम बैक का गला पहले बना लेंगे, इसका घेर जोड़ लेंगे। तो अभी हम कर लेते हैं। तो देखिए घेर मैंने जोड़ लिया है, अब हम गला बना लेते हैं। तो बटन टेक की पट्टी बनाने के लिए हमने इस तरीके से चौकोर कपड़ा लेना है, उसके सेंटर का निशान लगाना है और इस सेंटर के साथ साथ रख के हमने इसको सिलाई कर लेना है। और हमने बिल्कुल बारीक से सिलाई लगानी है, ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना है। तो ये कॉर्नर पे आके हमने रुकना है, सुई घुमानी है, कपड़ा हमने घुमा लेना है, सुई अंदर ही है और इस तरीके से हमने वापस ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरीके से हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो बीच में कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे। जहाँ से पहले कटिंग हुई भी है उसी कटिंग पे हम कटिंग करेंगे और नीचे कट लगाएंगे ताकि आसानी से कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो इस तरीके से ये हमने बना लेना है। तो बटन टैग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से ये एक तरीका है कि हमने इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करना है और एक बार फिर फ़ोल्ड करना है और ये कपड़ा बढ़ा के रखना है हमने अंदर की तरफ। ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा लगा है इसमें। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि हम इस पे जो बटन लगाएंगे वो बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, वो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरीके से बटन टैग बहुत ही खूबसूरत लगती है बनी हुई। तो इसके बिल्कुल किनारे की हमने सिलाई लगाई है और जहाँ तक कट था वहाँ तक हमने इसकी सिलाई ख़त्म कर दी है। अब हम दूसरी साइड की भी बनाएंगे, इसकी हम अंदर की तरफ बनाएंगे बिल्कुल। तो उसको देखिए, एक हमने बाहर की तरफ बनाई है और एक हम पट्टी अंदर की तरफ बनाएंगे। हम एक्स्ट्रा कपड़ा पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले 1 फोल्ड फिर सेकंड फोल्ड, बिल्कुल बराबर, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना हमने और बिल्कुल पूरा अंदर की तरफ ही कवर करना है इसे इस तरीके से। तो इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसको उल्टी तरफ से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसको सीधी तरफ से सिलाई लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इसको सेम हमने नॉर्मल तरीके से ही सिलाई लगानी है। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे, लेकिन जहाँ पे कट लगाया है वहाँ जाके इसको रोक लेंगे, उसके बिल्कुल सामने। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ लाके इसकी सिलाई ख़त्म नहीं करनी, इसको उस तरफ मोड़ना है। यहाँ लाके हम मशीन के पाँव को घुमा लेंगे, कपड़े को भी घुमा लेंगे इस तरीके से। और ये जो कपड़ा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा था, वो इसके नीचे रख के और पट्टी को ऊपर रख के यहाँ हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल थोड़ी सी। जहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है ये बटन टेक और बिल्कुल गुम बटन टेक होती है। मतलब हम बटन लगाएंगे तो वो अंदर की साइड में ही होगा, तो वो बाहर नज़र नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा और आसान सा तरीका है। तो ये अब हमारा बन गया है। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे और उसके बाद गले में पाइपिंग निकाल लेंगे। तो अब दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं, आपस में हम शोल्डर को जोड़ लेते हैं और फिर हम इसको आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने दोनों शोल्डर को इस तरीके से ही जोड़ना है जैसे नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं। तो अब हम शोल्डर की सिलाई कर लेते हैं। तो कंधे हमने आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इस पे पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए हमने उरेप में पट्टी कटिंग करनी है, आड़ी पट्टी। इस तरीके से हमने उरेप में पट्टी लेनी है। तो इसको कटिंग कर लेना है हमने 1 इंच का। तो हम ये कटिंग कर लेते हैं, तकरीबन 1 इंच की हमने ये पट्टी कटिंग कर लेनी है। उरेप पट्टी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर राउंड चीज़ पे उरेप पट्टी घूम जाती है आसानी से, कोई बल, कोई भी झोल वगैरह नहीं आता। तो अब हम इसको यहाँ से रख के अंदर की साइड हम रखेंगे पट्टी को और
बिल्कुल हाफ पाँव की सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हम इसे घुमा लेंगे। उसके बाद हम इसे कैंची की मदद से छोटे छोटे टक लगा लेंगे और फिर इसे ऊपर की जानिब उल्टा देंगे। तो हम पट्टी लगा लेते हैं। तो हमने एक सिलाई कर ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और अंदर हम छोटे छोटे टक लगा लेंगे, बिल्कुल ही छोटे छोटे से। और फिर इस तरीके से हम इसको ऊपर की साइड पे उल्टा देंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है हमने। तो अब हम ये लगा लेते हैं। तो हमने लगा ली है ये पट्टी, ऊपर की तरफ हमने प्रेस से इसको बिठा भी लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हम ये लेस की फ्रिल लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। बैक साइड से हम शुरू करेंगे लेस लगाना भी और इस तरीके से हम फ्रिल लगाएंगे। तो अब हम लेस लगा लेते हैं। छोटी छोटी सी हम प्लेटें डालेंगे इसमें और इसे पट्टी के बिल्कुल साथ साथ लगाते जाएंगे। तो हमने पूरे गले पे पट्टी लगा ली है ये फ्रिल और इस तरीके से लगा ली है। अब हम एंड इसी तरीके से करेंगे, हम कटिंग करेंगे, थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करेंगे और आखिरी चुन्नट डालेंगे और इस कपड़े को निकाल लेंगे। तो ये हमारी फ्रिल लग चुकी है गले पे, राउंड गले पे, फ्रंट बैक पे एक साथ। ये देखिए, तो इसको भी हम इस्त्री कर लेंगे और यहाँ हम बटन लगा लेंगे और यहाँ ये देखिए फ्रंट से भी बैक से भी कोई झोल कोई बल नहीं आया किसी भी चीज़ में। तो ये हमारे पास स्लीव है, स्लीव हमने लगा ली है, साइड की सिलाई भी लगा ली है। तो स्लीव हमने लगा ली है, साइड की सिलाई भी लगा ली है। वो पार्ट इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो मैंने काफ़ी बार आपको तरीका दिखाया है। तो ये है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो जो नई अपलोड हों जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस फ्रॉक के दामन पे जो डिज़ाइन है वो मेरी लास्ट वीडियो में है, ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आया तो उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।